वेलकम स्टूडेंट टू कॉमर्स की टू सक्सेस। माय नेम इज टीना मालाकार। जैसा कि अपने टॉपिक चल रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है, तो ये पार्ट थर्ड है। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो आप आइकन पे क्लिक करके पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड देख सकते हैं। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ने पार्टनरशिप का अर्थ समझ लिया, लेकिन पार्टनरशिप के भी टाइप्स है। तो किस बेसिस पर है आपका? बेस्ड ऑन लाइबिलिटीज के आधार पर है, बेस्ड ऑन टाइम के आधार पर, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एंड बेस्ड ऑफ लीगल लाइबिलिटीज के आधार पर है। तो फर्स्ट अपना है बेस्ड ऑन लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज शब्द क्या होता है अपन ने बांट तो दिया, लेकिन लाइबिलिटी होती क्या है तो अपन ये देखते हैं। तो पहला क्या है, जैसे ए एंड बी ये दो पार्टनर है, ये आपकी फर्म है, और सी आपका क्या है, लेनदार, यानी आपका क्या है, क्रेडिटर है, ऋणी है, यानी कुछ ना कुछ आप में पैसे मांगता है, फर्म से पैसे मांगता है, लेकिन फर्म के पास इसको पैसे देने के लिए अमाउंट नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, आपका जो क्रेडिटर होगा वह ए एंड बी की पर्सनल लाइबिलिटीज़ में से क्या कर सकता है, पैसा लेने का क्या होता है, अधिकार, यानी इसके पास राइट होता है कि वह क्या करे। अगर फर्म के पास पैसा नहीं है देने को तो वह क्या करेगा, ए एंड बी इसमें क्या देगा, अपनी पर्सनल एसेट से क्या करेगा, सी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ की इसके आधार पर क्या बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया, आपकी सीमित दायित्व वाली साझेदारी और असीमित दायित्व वाली साझेदारी। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि फर्म के पास देने के लिए अमाउंट नहीं है और ए एंड बी को अपनी पर्सनल एसेट्स के अंदर से इनको क्या करना पड़ता है, सी को पेमेंट करना पड़ता है, तो ऐसी साझेदारी आपकी क्या कहलाती है, असीमित दायित्व वाली साझेदारी, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज वाली पार्टनरशिप कहलाती है। लेकिन आपकी सेकंड टाइप है आपका सीमित दायित्व वाली साझेदारी, मतलब इसको पेमेंट देने के लिए तरह ये क्या है, लाइबल नहीं है, अपनी पर्सनल एसेट्स में से क्या नहीं है, लाइबल नहीं है। तो ऐसी साझेदारी क्या कहलाएगी, आपकी सीमित दायित्व वाली साझेदारी। आपको पहले ही बनानी पड़ेगी कि आपकी जो साझेदारी है वह सीमित दायित्व वाली साझेदारी है या फिर असीमित दायित्व वाली साझेदारी। इनको और अच्छे से अपन दोनों में डिफरेंस समझते ताकि और अच्छे से अपन को समझ में आए। अपना टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म पे LLP भी बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या, अपन ये लाइबिलिटीज के आधार पे देख लिया कि किसकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है और किसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो आपकी क्या होगी, पार्टनर जो होता है, पार्टनरशिप जो होती है आपका वो क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर क्या होती है, रजिस्ट्रेशन अपन को करवाना होता है। इसके अंदर करवाना चाहो भी ऑप्शनल होता है, आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपकी जो लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप होती है इसके लिए कौन सा एक्ट होता है, इंडियन LLP एक्ट 2008 के अंदर, यानी 2008 के अंदर अपन को क्या कराना पड़ता है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिर सेकंड होता है आपका रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन जो होगा, जो आपका पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है, यानी आपका जो पंजीकरण है वह कराना आपका क्या है, ऑप्शनल है। आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपका क्या होता है कि आप LLP क्रिएट कर रहे हो तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होता है, कंपल्सरी होता है, यानी क्या होता है, अनिवार्य रूप से आपको क्या करवाना पड़ता है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अदरवाइज नहीं तो LLP अपने एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। और वो भी किसके अंडर करवाना पड़ता है, इंडियन LLP एक्ट 2008 के अंदर इसको क्या करवाना पड़ता है, अपन को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिर आता है क्रिएट बाय एग्रीमेंट। इसमें अपन ने पहली डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये क्रिएट बाय क्या होती है, कोई ना कुछ अपने बीच में क्या होता है, ठहराव होता है, समझौता होता है, या आपका के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ये क्रिएट बाय किसके द्वारा की जाती है, लॉ। अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि क्रिएट बाय क्या होती है, लॉ। वो भी कौन सा लॉ, 2008 LLP एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग होती है। फिर होता है इट इज़ नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो बिजनेस होता है, ये जो आपका बिजनेस होता है और ये बिजनेसमैन होता है, इन दोनों का, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग माने जाते हैं। और लेकिन लीगली रूप से दोनों अलग नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, अगर इसमें कुछ भी आपके जो भी क्या होंगे, लेनदार होंगे, वे अपनी बिजनेसमैन क्या करेगा, अपनी पर्सनल
प्राइवेट एसेट से क्या करेगा, उसका पेमेंट करेगा। मतलब एज ए कॉन्सेप्ट तो ये क्या है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, लेकिन ये क्या नहीं है, लीगल एंटिटी नहीं है। यानी आपका वैसे ही आपका क्या होगा, आपका जो पार्टनरशिप है वह आपका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, लेकिन आपका एलएलपी क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। जैसे अपन अब कंपनी में पढ़ेंगे कि आपका क्या होगा, जो आपका बिजनेसमैन होगा और आपका जो बिजनेस होगा वे एज ए लीगल पर्पज से भी क्या होंगे, अलग अलग माने जाएंगे। एज ए कृत्रिम व्यक्ति के रूप में क्या माना जाएगा, एलएलपी को माना जाएगा। इसलिए इसमें तो क्या नहीं होता, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में माना जाएगा। फिर आता है आपका, इसमें मिनिमम कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है, 2 अपन ने पढ़ लिया। मैक्सिमम कितनी होती है, 50 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है ये। और इसमें मिनिमम कितना होगा, 2। लेकिन इसमें क्या होता है, आपके अनलिमिटेड कितने भी पर्सन इसमें हो सकते हैं, यानी इसमें क्या कुछ डिसएडवांटेज थे जो इसके अंतर्गत आ गए। इसमें क्या होता है, 50 से अगर ज़्यादा अपन को पार्टनर बनाने हैं तो ये नहीं बना सकते, अपन पार्टनरशिप नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो पार्टनर्स होते हैं क्या होते हैं, आपकी अनलिमिटेड होते हैं। फिर आता है आपका लिमिटेशन, या जो आपकी लाइबिलिटीज़ होती है वह कैसी होती है, इसके अंदर लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। यानी आपकी लाइबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है एमसीक्यूज के अंतर्गत, कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज़ होती है वह क्या होती है। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज़ होती है आपकी क्या होती है, असीमित होती है, यानी अनलिमिटेड होती है। लेकिन आपके एलएलपी की जो होती है, एलएलपी की लाइबिलिटीज़ क्या होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन आपकी क्या होती है, एक्सेप्ट 1 पर्सन की जो लाइबिलिटी होती है, यानी कितने भी पार्टनर्स आप बना लो। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे समझो ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है। अगर आपने क्या बनाई, एलएलपी बनाई, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, इन सब की अगर आप 3 पार्टनर बन रहे हो तो कम से कम एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, यानी असीमित होगी। बाकी की लाइबिलिटीज आपकी क्या हो सकती है, सीमित हो सकती है। कितने भी पार्टनर बनाओ, लेकिन आपकी एक जने की लाइबिलिटी क्या रहेगी, असीमित रहेगी। अगर कोई ऐसा लोन या ऋण होता है तो उस व्यक्ति को, एक पर्सन को आपको चुकाना ही पड़ेगा, पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, पार्टनरशिप और एलएलपीज के बीच में क्या हो गया, डिफरेंस। फिर आपका जो सेकंड टाइप होता है वह है आपका समय के आधार पर क्या बांटा गया, बेस्ड ऑन टाइम, निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन। यानी किसी फिक्स पीरियड के लिए आपने क्या बनाई है, साझेदारी भी अपन बना सकते हैं। जैसे समझो कि मैंने क्या करा, ए एंड बी 2 पार्टनर बने और एक सीजनल बिजनेस के लिए उन्होंने क्या करा, 6 महीने के लिए, किसी भी जैसे समझो कोई भी एक क्लोथ बिजनेस के लिए उन्होंने क्या करा कि 6 महीने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। फिर जैसे ही वो 6 महीने कंप्लीट हो गए तो वे अपनी पार्टनरशिप क्या हो जाएंगे, अपन अलग अलग हो जाएंगे। यानी किसी निश्चित समय के लिए उन्होंने क्या कर ली, पार्टनरशिप कर ली। तो ऐसी साझेदारी आपकी क्या कहलाएगी, निश्चितकालीन, यानी फिक्स पीरियड पार्टनरशिप आपकी कहलाएगी। अनिश्चितकालीन साझेदारी मतलब आपने केवल क्या की है, पार्टनरशिप की है, उसमें आपने समय डिसाइड नहीं करा है कि आप इतने समय तक पार्टनर्स रहोगे, इतने समय तक नहीं रहोगे। तो ऐसी साझेदारी आपकी क्या कहलाएगी, अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाएगी। फिर आता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, यानी आपका जो उद्देश्य है उसके आधार पे आपने क्या करा है, अपनी पार्टनरशिप की है। ऐच्छिक साझेदारी मतलब क्या होगा, आपकी इच्छा के अनुसार जब आप चाहोगे तब आप उस पार्टनरशिप का क्या कर सकते हो, उसको आपस में मिलके क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ऐसी साझेदारी आपकी क्या कहलाती है, ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। नॉर्मली अपन ये वाली साझेदारी ही करते हैं, यानी जब तक वे साझेदार काम करेंगे जब तक चलेगा, अदरवाइज वो साझेदारी बंद हो जाएगी। सेकंड साझेदारी आपकी विशेष या स्पेशल, यानी किसी भी विशेष उद्देश्य को लेकर, कि अपन ने कहा कि अपना ये ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर अगर किसी ने क्या करी, साझेदारी स्टार्ट करी है। समझो उनका कोई ऑब्जेक्ट है कि अपनी जो सेल है, अपन क्या करेंगे, अपन ने ये 1 लाख माल या 1 लाख पीस खरीदे किसी भी प्रोडक्ट के, इनको बेच देंगे, उसके बाद अपनी साझेदारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी किसी विशेष ऑब्जेक्ट को लेकर किसी साझेदारी को स्टार्ट किया गया है तो ऐसी साझेदारी आपकी क्या कहलाएगी, विशेष साझेदारी कहलाएगी। वैध, लीगल और अवैध, यानी अपन वैधता के आधार पर अपनी साझेदारी को 2 भागों में बांटा गया है, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी का मतलब होता है जिसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जितने भी आपके प्रोविजन दे रखे उसके अकॉर्डिंग आपने पार्टनरशिप बनाई है, तो आपकी लीगल पार्टनरशिप यानी वैध साझेदारी कहलाएगी। अगर उनके बाहर जाके अगर आपने कोई भी साझेदारी की है, जैसे समझो आपने माइनर को क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया, कोई पागल है उसको पार्टनर बना लिया, या किसी शत्रु राष्ट्र के नागरिक को आपने क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया, तो ऐसी साझेदारी। या फिर आपने क्या करा, आपकी जो लिमिट है, पार्टनर्स की लिमिट होती है अपनी 50, उनसे ज़्यादा पार्टनर आपने अपने क्या लग लिया, पार्टनरशिप में रख लिए, तो ऐसी साझेदारी आपकी क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी, यानी अवैध घोषित हो जाएगी। तो ये थे अपने टाइप ऑफ पार्टनरशिप।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।